लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े खास मुद्दे को लेकर। जी हां, अब लोकसभा चुनाव का आगाज तो हो गया है। बहुत जल्द चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और मई में फिलहाल देश को फिर से प्रधानमंत्री मिल जाएगा, यानी कि फिर से कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल मई में सरकार यानी केंद्र में फिर से किसी ना किसी दल को जो है शासन है वो हाथों में आ जाएगा। फिलहाल अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश की जनता का जिस दल ने दिल जीता है वो उसने दिल्ली पर राज किया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और ऐसे में अभी फिलहाल अगर बात करें वहां पर बीते साल नई पार्टी बनाने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर तो उनके हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है, जो कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जोरदार झटके से कम नहीं हो सकता है। जी हां, आपको बता दूं मैं कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, समाजसेवी और धार्मिक सियासी नेता जो हैं उन्होंने शिवपाल का दामन थाम लिया है और पूर्व राज्यसभा सांसद सहित 16 लोग ने पीएसपी का दामन थामा है। और बकायदा इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में दी और मीडिया के कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने लगातार लोगों के नामों का जिक्र किया जिन्होंने शिवपाल की पार्टी का दामन थामा है और ऐसे में जितने भी लोग शामिल हुए हैं उसमें अधिकतर संख्या या कुल मिलाकर की संख्या कह लीजिए सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। उसमें कई नामचीन लोगों के नाम भी शामिल हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का इतनी तादाद में शिवपाल का दामन थामना वाकई सपा बसपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए काफ़ी है। और ऐसे में जिस तरह से हमने देखा है 2014 में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जो है बीजेपी को मिला था और सपा बसपा उतना वोट पाने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो है जिस तरह से 16 लोग पीएसपी में शामिल हुए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि जिन मुसलमानों ने दामन थामा है शिवपाल का, वैसे में हो सकता है कि वो सभी मिलकर शिवपाल के लिए काम करते हुए अखिलेश और मायावती के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हो। इनका फायदा शिवपाल को मिल सकता है, इसीलिए वो लगातार हुंकार भी भर रहे थे शिवपाल सिंह यादव कि मेरे पास सत्ता की चाबी है और मुझे मिलाए बिना किसी भी पार्टी की सरकार ना तो राज्य और ना ही केंद्र में बन सकती है। अब बताते हैं आपको मीडिया के सवालों के जवाब जिस तरह से शिवपाल ने दिए उससे कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है, मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती पर कटाक्ष किया है, इसके अलावा ईवीएम के मसले पर उन्होंने बयान दिया है, साथ ही साथ लखनऊ और सहारनपुर से कौन होगा उनका कैंडिडेट, इस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया है। चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। बीती 12 जनवरी को सपा बसपा ने एक साथ लगभग 25 सालों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने तंज कसा शिवपाल सिंह यादव पर कि बीजेपी जितना पानी की तरह पैसा बहा रही है शिवपाल पर वो सारा पैसा व्यर्थ जाएगा। इसके बाद शिवपाल लगातार हमलावर होते रहे मायावती पर। अब जब हाल ही में 16 लोगों ने उनकी पार्टी का फिर से 16 लोगों ने पार्टी का दामन थामा है शिवपाल की, तो ऐसे में फिर से मायावती पर वो गरजे और उन्हें मायावती को विश्वासघाती करार देते हुए कहा है कि उन पर कोई विश्वास कर सकता है क्या। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सपा बसपा का गठबंधन मात्र ठगबंधन है और उसे जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी इस बार। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मायावती जिधर देखती है मौका उधर की तरफ रुख करती हैं और उन्हें बीजेपी के कुछ नेताओं को राखी बांधी है और फिर उनके ही खिलाफ हो गई हैं। सुनिए और क्या क्या कहा है मायावती को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने। अच्छा, मायावती की बात पर कोई भरोसा कर सकता है? देखिए, गुजरात में जाकर के मोदी साहब के राखी बांधी थी, यहाँ लखनऊ में लालजी टंडन के राखी बांधी थी, भाई बना लिए थे। उन्होंने तो अपने भाइयों को भी धोखा दे दिया है। और टिकट कौन बेचता है? घरवाली का नहीं बताया आपने। टिकट में कौन बेचता है? तो ये जो गठबंधन हुआ है ठगबंधन है। एक ने अपने बाप को धोखा दिया, चचा को धोखा दिया, पार्टी के लोगों को धोखा दिया, दूसरे ने अपने भाइयों को धोखा दिया है। तो इसलिए मैंने कहा है वो सही है, ये ठग बंधन है।
तो सुना आपने कि शिवपाल सिंह यादव ने मायावती को किस तरह से धोखेबाज करार दिया है और कहा है कि वो विश्वास के लायक नहीं है। इसके अलावा बात जब उनसे सवाल पूछा गया, इस वक्त ईवीएम हैकिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका में रहे भारतीय साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने जानकारी दी है कि उनसे 2014 के आम चुनावों में बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया था और हैदराबाद में भाजपा नेता से उनकी टीम ने मुलाकात की थी और उसके बाद जब उनके साथी मारे गए तो उन्होंने हैदराबाद से अमेरिका की तरफ रुख कर लिया था। अब उनका हाल ही में खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो है भाजपा के साथ साथ बाकी जो पार्टियां हैं वो भी फंसती हुई नजर आ रही हैं। इसी मामले को लेकर जब शिवपाल सिंह यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि साल 2014 के आम चुनाव में जो खुलासा हुआ है ईवीएम हैकिंग को लेकर, उसमें सपा का भी नाम शामिल है, तो क्या उस वक्त आपको ये बात मालूम थी कि सपा भी हैकिंग को लेकर किसी एक्सपर्ट के कनेक्शन में है? तो सुनिए किस तरह से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शिवपाल के इस बयान ने फंसाने का काम कर दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में तंज भी कस दिया है कि मैं उस वक्त सपा में था लेकिन सिर्फ विधायक था, नेता नहीं था। तो जो नेता था वो जाने के आखिर क्या है असलियत और किया होगा तो उसी ने किया होगा। सुनिए किस तरह से अखिलेश यादव को फंसाने का काम कर दिया है शिवपाल सिंह यादव ने। देखिए, ये जो ठगबंधन है ये तो बहुत पीछे है। सीधी हमारी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी से। शिवपाल जी बताइए, 2014 के इलेक्शन में जो हैकर्स ने कहा है कि सपा और बसपा ने भी उनसे संपर्क किया था हैकिंग के लिए, आप उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, क्या कोई ऐसा संपर्क किया गया था किसी हैकर की तरफ से ईवीएम के लिए? देखिए, हम लोगों ने मांग की है, ईवीएम के लिए मांग की है, इसकी जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाए। मेरा सवाल दूसरा था कि समाजवादी पार्टी में जब थे आप तो उसके लिए कहा कि 2014 के चुनाव में हैकर्स ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी संपर्क किया था, क्या आप इस वक्त आप जो पार्टी में थे तब कोई संपर्क किया गया? तब हम समाजवादी पार्टी में थे, तब हम समाजवादी पार्टी में थे, तब हम नेता नहीं थे समाजवादी पार्टी के, विधायक थे केवल। तो उनसे पूछिए, जो नेता थे, नेता से पूछना चाहिए। देखिए, उस समय देखिए विरोध किया था समाजवादी पार्टी ने, विरोध किया था, अखिलेश ने विरोध किया था। सर, ये जो ठगबंधन बना है इसमें आगे चल के कौन किसको ठगेगा ये आप बताइए। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने ईवीएम हैकिंग को लेकर क्या कुछ कहा है। और ईवीएम की बात कर रही हूँ तो आपको बता दूं कि सैयद शुजा ने बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन अब उनके उस एक्सीडेंट को बीजेपी की साजिश कह रहे हैं सैयद शुजा। उन्होंने कहा था, गोपीनाथ मुंडे ने उनसे बात की थी कि क्या तुम कोई ऐसी ईवीएम मशीन बना लेते हो जिसमें हैकिंग की संभावनाएं ना हो। और वो उनका ये भी कहना है शुजा का कि गोपीनाथ मुंडे खुद बीजेपी का पर्दाफाश करना चाहते थे और जैसे ही बीजेपी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने गोपीनाथ मुंडे को ही हमेशा के लिए किनारा करना ही ज्यादा मुनासिब समझा। ये कहना है सैयद शुजा का। तो ऐसे में कुल मिलाकर फिलहाल आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया है और ऐसे में अब देखना होगा ये जो आम चुनाव से ठीक पहले सैयद शुजा आखिर क्यों आए, आखिर उनके खुलासे का क्या मतलब है, किसने उनसे अप्रोच किया है, क्योंकि अभी कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को भी देखा गया अमेरिका में। तो ऐसे में बहुत सी बातें खुलकर सामने आ रही। हालांकि सैयद शुजा ने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया है, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, सबको लपेटे में लिया कि सबने उनसे कांटेक्ट किया था ईवीएम को हैक करने के लिए। यानी कि भाजपा के साथ साथ बाकी सभी दल भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब बात करते हैं कैंडिडेट को लेकर। लखनऊ और सहारनपुर में कौन होगा शिवपाल की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, कौन लड़ेगा चुनाव, इस पर शिवपाल सिंह यादव ने जो बयान दिया है वो जरा सुनिए। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, अब हमारा सेंट्रल बोर्ड बनेगा और हमारी पार्टी इस पर विचार कर रही है और हम इतना ही कह सकते हैं, सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को ही हम टिकट देंगे।
हमारे बीच तो जाना आपने कि शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उनकी सेंट्रल बोर्ड बनेगा और वो तय करेगा कि आखिर लखनऊ या फिर सहारनपुर बाकी सीटों से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में आपको बता दूं कि फिलहाल बसपा और सपा के बीच में मंथन का दौर शुरू हो गया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों ही दलों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। पूर्वांचल अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल अब इन पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर जो बंटवारा किया है, मायावती और अखिलेश ने किन किन उम्मीदवारों को टिकट देंगे, अब इस पर मंथन जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव, आजम खान से इस बारे में मुलाकात की है। वहीं मायावती भी मंथन कर रही है कि किन किन उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया जाए। ऐसे में शिवपाल, क्योंकि कहा जा रहा है कि सहारनपुर से मायावती जो चुनाव लड़ सकती हैं, वहीं आजमगढ़ का रुख कर सकते हैं अखिलेश यादव, वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसे में शिवपाल उनके खिलाफ कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे, लखनऊ से कौन चुनाव लड़ेगा, सहारनपुर से मायावती के खिलाफ कौन हुंकार भरेगा अगर मायावती इस सीट से चुनाव लड़ती हैं लोकसभा का। तो कुल मिलाकर शिवपाल के प्रत्याशियों पर भी उम्मीद नजर रहेगी कि आखिर वो किस प्रत्याशी को खड़ा करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो भले ही शिवपाल को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी हो, जो 16 लोगों ने उनका पार्टी का दामन थामा है, लेकिन फिलहाल सपा बसपा की जनाधार के आगे अभी उनका जनाधार फिलहाल फीका होता हुआ ही नजर आ रहा है और लग ही रहा है। लेकिन हाँ, कम आंकना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम भी नहीं आंकना चाहिए शिवपाल को, क्योंकि उनको कम आंकना भी कहीं ना कहीं सरासर गलत हो सकता है, क्योंकि उनका भी एक जबरदस्त जनाधार है यादव वोट बैंक में। अब जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवी से लेकर समाज सेवी और धार्मिक सियासी नेताओं को भी हाल ही में पार्टी में शामिल कराया है, उसका भी उन्हें फायदा मिल सकता है। फिलहाल अभी बात करते हैं भाजपा को लेकर। भाजपा पर भी शिवपाल सिंह यादव ने जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता जो है, वो सिर्फ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का चुनाव करेगी, ना बीजेपी को वोट देगी, ना सपा बसपा को वोट देगी। और उन्होंने कहा है कि उनका सिर्फ एक मकसद है, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना। उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, सपा बसपा से मेरा उत्तर प्रदेश में मुकाबला नहीं है, मेरा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। सुनिए बीजेपी पर हमलावर होते हुए शिवपाल सिंह यादव ने और क्या क्या कहा है। देश से भी हटाना है, फिर 2022 में उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये अभियान हम सब साथी चलाएंगे। तो अब अदीप साहब कुछ अपने सामने अपनी बात को रखें। अब बीजेपी पर शिवपाल ने लगातार पलटवार किया है और शिवपाल लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी की बी एजेंट के तौर पर माना जा रहा है। मायावती का स्टेटमेंट तो जिस तरह से सामने आया, उससे तो शिवपाल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब शिवपाल ने जिस तरह से हुंकार भरी है ईवीएम के मसले को लेकर, मायावती को लेकर, अखिलेश यादव पर तंज कसा है, कैंडिडेट को लेकर अपने पत्ते साफ कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, यानी कि साफ बयां कर रहा है कि वो सेकुलर छवि वाले नेता हैं और हर काम सेकुलर तरीके से करेंगे। लेकिन अब जनता जनार्दन है, देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में जनता कितनी श्रद्धा जताती है शिवपाल की इस नई पार्टी में। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल की नई पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि सपा बसपा का जो सबसे मजबूत वाला वोट बैंक है वो मुस्लिम, यानी कि MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव पे हमेशा सपा बसपा जीती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में जो बीते साल बाई इलेक्शन हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें भी अगर समीकरण की बात हो तो उसमें MY समीकरण और प्लस OBC ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया था सपा बसपा के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा शिवपाल की पार्टी सपा बसपा को कितना नुकसान पहुंचा पाती है। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।